आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने आज कहा कि देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए आज केंद्र सरकार के खिलाफ तमाम विपक्षी दलों को एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है, तभी देश में लोकतंत्र बचेगा और संविधान की रक्षा हो सकेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पूंजीपति मित्रों के हितों में काम करते हुए देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति को कमजोर करने में लगी हुई है। इसके लिए यह सरकार संविधान और लोकतंत्र को भी ताक पर रखने में बाज नहीं आती है, जो इस देश की आत्मा है। इस जन विरोधी और देश विरोधी सरकार के खिलाफ 2024 में मजबूत लड़ाई के लिए तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर संघर्ष का बिगुल फूंकना होगा, वरना आने वाली पीढ़ियां विपक्ष की पार्टियों को कभी माफ नहीं करेंगी। राजू दानवीर ने उक्त बातें आज हिलसा के नवगढ़ा में रोहन कुमार से मिलने के बाद कही, जिनके बेटे का निधन बीते दिनों एक एक्सीडेंट में हो गया था। राजू दानवीर आज उनके घर शोक संतप्त परिजनों से मिलने पहुंचे थे। यहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता में केंद्र सरकार को जमकर कोसा। दानवीर ने कहा, 2014 के वर्षों में शुरू हुआ भाजपा का शासन आज देश की जनता और संविधान व लोकतंत्र के लिए नाशूर बन गया है। हालत यह है कि लोगों की बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई से सभी त्रस्त हैं, अस्पतालों की समुचित व्यवस्था नहीं है, व्यापारियों और किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। दानवीर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार इन सब जरूरी मुद्दों के इतर अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचा रहे हैं और देश की संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब उनसे कोई इन मामलों को लेकर सवाल पूछता है तो उन्हें खामोश करने के लिए सरकार की तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। वहीं जनता को भ्रम आने के लिए जाति धर्म के झगड़े को हवा दी जाती है। इस पर पीएम का एक बयान न आना धार्मिक और जाति उन्माद को स्वीकृति देने वाला है। ऐसे में जब देश और दुनिया विकास और तकनीक के क्षेत्र में तरक्की कर रही है, तब हमारा गौरवशाली देश भारत आज भी धार्मिक और जातिगत उन्माद की ज्वाला में झोंक दिया जा रहा है, वह भी उनके द्वारा जिनसे जनता ने जनादेश देकर भरोसा जताया था, उस भरोसे का आज गला घोट दिया गया है। दानवीर ने कहा, इसलिए आज तमाम विपक्षी पार्टियों को एक होकर मजबूत से देशहित और जनहित में साथ आने की जरूरत को महसूस कर रहा है। 2024 का चुनाव नजदीक है, अगर सभी साथ नहीं आए तो इतिहास और देश की जनता विपक्षी दलों को कभी माफ नहीं करेगी। जो देश की राजनीति है वो कहीं ना कहीं देश जो केंद्र सरकार का रवैया है उससे कहीं ना कहीं पूरा देश की जनता है जो कि त्राहिमाम कर रही है। सबसे बड़ी बात कि इसमें देश की उन्नति के लिए और देश को जो एक तरफा सरकार है पूंजीपतियों का, उससे बचाने के लिए सारे विपक्षी दलों को एक होना पड़ेगा और सारे विपक्षी दल जब एक होंगे तभी जाकर हमारे भारत का लोकतंत्र और संविधान की रक्षा हो पाएगी। राबड़ी देवी के आवास पर पहली बात हम वही मैसेज ही आपको देना चाह रहे थे कि एक बिहार से सभी पार्टियों का विपक्ष में जो है, केंद्र के जो विपक्ष में जितनी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सभी को एकजुट होकर एक मैसेज गया है और ये मैसेज कहीं ना कहीं पूरे देश में बड़े पैमाने पर एक मैसेज देगा। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से केंद्र सरकार जो बोलकर सत्ता में आई वो सब भुला गई। रोज़गार, युवा को रोज़गार देंगे, छात्र को और महिलाओं को, किसान को लेके और आम जनता से जुड़े हुए कई मुद्दों को लेकर वो सरकार में आई थी, वो सभी मुद्दों को भूल चुकी है और अब कहीं न कहीं धर्म के नाम पर उन्माद फैलाकर और वो सत्ता हासिल करना चाहती है। तो इसमें स्पष्ट रूप से हम कहना चाहते हैं कि जो भी विपक्षी दल हैं उनकी एकता ही केंद्र सरकार को गिरा सकती है और ये केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ चंद पूंजीपतियों की सरकार रह चुकी है। किसान का तो कहीं कुछ है नहीं। अभी जो हम नवगढ़ा में आए हैं तो यहाँ पर जो इनका जयरोहन जी का जो पुत्र है उनका एक्सीडेंट हुआ था, उनकी एक राशि
जो अनुदान के थ्रू मिलती है 5 लाख की, वो अभी नहीं मिली है। और इसमें हम लोगों से, अपने पार्टी के साथियों से बोले भी हैं कि वो लगेंगे और जो भी इससे संबंधित पदाधिकारी हैं उनको सूचित करेंगे, फ़ोन करेंगे। बाकी इनके साथ, हमारे साथ पूरी पार्टी इनके साथ है हर दुख सुख में। और हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि भगवान इनको बल दे और पुनः ये अपने कार्यों में उसी तरह से मेहनत से लगे। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।